अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, आज की सबसे बड़ी टॉप की खबर, रूस ने भारत को S-400 की डिलीवरी देने का ऐलान कर दिया है। और जो ही रूस ने इस बात का ऐलान किया है और भारत को इस बात की समझ आई है कि अब हमें S-400 मिल जाएगा, उसके बाद भारत ने अपनी औकात दिखा दी है। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, कराची, सियालकोट, कश्मीर समेत कई जगहों को टारगेट रखने का ऐलान कर दिया है। भारत ने तो अपनी औकात दिखा दी है। अब S-400 के पीछे क्या मामलात हैं, रूस ने इन्हें कैसे देने पर ऐलान किया, हालांकि चीन ने रूस को मना कर रखा था, अमेरिका ने बीच में क्या गेम किया, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अब आया है कहानी में ट्विस्ट। बड़े ही मौके पर रूस ने बड़ा ब्लंडर खेला है। रूस ने भारत को S-400 की डिलीवरी देने का ऐलान कर दिया है। रूस के ऐलान के बाद अब भारतीयों को यह लगना शुरू हो गया है कि S-400 बहुत जल्द उन्हें मिल जाएगा। और जो ही रूस की जानिब से ऐलान सामने आया है, भारत ने अपनी औकात दिखाते हुए चीन के बहुत सारे इलाके, मकबूजा वादी, पाकिस्तान के लाहौर, कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ किस्म के इलाकों को निशाने पर रखने का ऐलान कर दिया है। और भारत की इस भोंडी हरकत के बाद अब एक मरतबा फिर भारत के इरादे पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गए हैं। असल में हुआ क्या था, आपको जरा तफसील से चीज समझाते हैं। देखिए, भारत S-400 बहुत पहले लेना चाहता था, इसमें कोई शक नहीं। और भारत की और रूस की डील भी हो चुकी थी, भारत ने पैसे भी अदा कर दिए थे, लेकिन बीच में अमेरिका ने की थी मुदाखलत। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के आपस में बड़े अच्छे तल्लुकात थे। अमेरिका बाप है इंडिया का, और बाप बेटे को जो कुछ कहेगा फिर बेटा वही कुछ मानेगा। अमेरिका ने मना किया था भारत को और कहा था कि अगर आप S-400 लेने की कोशिश करते हैं तो आपको माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद भारत और रूस की जो S-400 की डील थी, ये मुकम्मल तौर पर खटाई में पड़ गई थी। अब एक ऐसे टाइम पर रूस की जानिब से भारत को S-400 की डिलीवरी का ऐलान किया गया है, क्योंकि पिछले चंद दिनों में भारत की जानिब से इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ रब्ता किया गया था। ज़मीनी फोर्सेस की मदद और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी मदद मांगी गई थी। प्यारे दोस्तों, इसराइल से ज़मीनी फोर्सेस और टेक्नोलॉजी की मदद और अमेरिका से इस बात की इजाज़त कि हमें S-400 लेने दो, वरना पाकिस्तान और चीन हमें खा जाएंगे। अब अंदरूनी मामलात में अभी तक ये बातें बाहर नहीं आई, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने भारत को S-400 लेने की इजाज़त दे दी है। और इसी टाइम पर रूस ने भी S-400 की डिलीवरी भारत को देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब रूस और भारत के दरमियान डिलीवरी का ऐलान हुआ था पहले, जिस वक्त इनकी डील हुई थी, तब चीन ने रूस को मना किया था, क्योंकि चीन रूस से बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान खरीदता है और उनकी तल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। अब रूस ने इनकार इस वजह से किया था क्योंकि चीन ने बीच में मुदाखलत की थी और चीन ने रूस को मना किया था। अब चीन के मना किए बगैर भी, यानी कि चीन ने पहले मना किया और अब चीन इस बात में मुदाखलत नहीं कर रहा, इस वजह से रूस S-400 देने को तैयार हो गया है। यहाँ पर यह भी बात काबिल जिक्र है कि जो ही भारत को S-400 मिलने का ऐलान हुआ, भारत ने कश्मीर समेत चीन के कई सारे इलाके, पाकिस्तान के कराची, लाहौर, सियालकोट और अहम किस्म के शहरों को टारगेट पर रखने का ऐलान कर दिया है। देखें, यही वजह है कि भारत अब मार खा रहा है। भारत की जो स्टेटमेंट्स हैं, भारत को जो मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब ये पाकिस्तान की कराची, लाहौर, सियालकोट और मुख्तलिफ किस्म के शहरों को निशाने पर तो रख रहे हैं, लेकिन हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 मिसाइल सिस्टम एक दिया था, जो कि S-400 की टक्कर का है। यानी कि इन्होंने S-400 को थोड़ा सा अपग्रेड करके HQ-9 मिसाइल सिस्टम बनाया था। अगर भारत के पास S-400 आता है तो पाकिस्तान की भी रूस के साथ बातचीत चल रही है
पाकिस्तान को ऑलरेडी चीन HQ-9 मिसाइल सिस्टम दे चुका है, यानी कि S-400 और HQ-9 मिसाइल सिस्टम के दरमियान सिर्फ और सिर्फ रेंज का डिफरेंस है। लेकिन HQ-9 मिसाइल सिस्टम अगर पाकिस्तान भारत के लिए इस्तेमाल करता है तो ये भारत के लिए एक्यूरेट है, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा खतरा भारत से है, हमारे सबसे ज़्यादा मामलात भारत के साथ ख़राब हो रहे हैं। तो HQ-9 मिसाइल सिस्टम S-400 का ही काम करेगा अगर हम भारत के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान के दरमियान भी S-400 की मुख्तलिफ किस्म की डीलें और बातचीत चल रही है। अगर भारत को S-400 मिल जाता है तो उनकी ये खुशफहमी भी बहुत दूर हो जाएगी। जैसे पहले भी पाकिस्तान ने कई मरतबा भारत और पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है, अब भी S-400 और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन मामलात पे रेडार सिस्टम टेक्नोलॉजी के मामलात में पाकिस्तान एक मरतबा फिर पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत को सरप्राइज करने जा रहा है। HQ-9 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर रखा है। एक दिन पाकिस्तान के पास HQ-9 मिसाइल सिस्टम पहुंचा था और दूसरी जानिब दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने उसकी फौरी तौर पर तैनाती कर दी थी। लेकिन भारत की भोंडी हरकत देखें, अब भी रूस ने ऐलान ही किया है कि हम आपको देने जा रहे हैं और भारत ने पहले ही भड़के मारना शुरू कर दी है। हालांकि भारत की हकीकत क्या है, ना तो ये लद्दाख बचा पाए, ना ये उत्तराखंड के अंदर होने वाले हमलों को डिफेंड कर पाए और ना ही अब ये अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड कर पाएंगे। इनके फौजी मार रहे हैं, इनके इलाकों पर कब्जे हो रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमले तो दूर की बात अपने फौजियों के बारे में मीडिया पर नहीं बता पा रहे, ये दुनिया को नहीं बता पा रहे कि चीन हमारे साथ क्या कुछ कर रहा, कितने इलाकों पर कब्जा कर बैठा। ये तो चीन की मिन्नत कर रहे हैं, ये तो चीन के साथ बार बार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख के मामलात पर इन्होंने मुज़ाकरात के 8 से 9 अदवार किए थे और हर बार भारत की जानिब से मिन्नतें की जाती रही हैं। अब तो चीन ने नक्शा तैयार कर लिया है, अब तो उन्होंने लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और काफ़ी सारी भारतीय रियासतों को अपने नक्शे में शामिल किया, यानी कि वो तमाम इलाके वो कब्जा करने जा रहे हैं। भारतीय चीफ और मोदी के दरमियान इस बात को लेकर लड़ाई हो गई है। मोदी चाहता है कि जंग करें, लड़ें, लेकिन भारतीय चीफ अपनी फौज की एबिलिटी जानता है। भारतीय चीफ ने लड़ने से इनकार कर दिया है क्योंकि भारतीय फौज जो है वो भी चीन के खिलाफ लड़ने से इनकारी हो चुके हैं। अगर इनके पास ऐसे वक्त में S-400 आ भी जाता है तो ये उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ भड़के मारने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर तो गलते हैं, लेकिन अमली इक़दाम चीन के खिलाफ इनके नज़र नहीं आए। अगर ये किसी ऐसे चीज़ से बिलोंग करते कि ये सिर्फ भड़के मारने के अलावा कोई काम भी कर पाते तो ये चीन के खिलाफ कब की कर चुके होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स